ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, आंकड़े हमारे फैसला आपका। और आज बात करेंगे मुहर्रम को लेकर। देश भर में आज मुहर्रम के मौके पर योम ए आशुरा पूरी अकीदत से मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में देश के कोने कोने से ताजिया और अलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जमीन पर भारी पुलिस बल की तैनाती है तो आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए पल पल की निगरानी की जा रही है। आम जनता को परेशानी न हो इसके लिए कई शहरों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया, जहां बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने और भीड़ जुटाने के चक्कर में एक बेहद खतरनाक स्टंट किया गया। क्रेन की मदद से एक कार को 40 फीट हवा में लटकाया गया और फिर उसके भीतर बारूद से ब्लास्ट कर दिया गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इस जानलेवा स्टंट पर तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आयोजक और क्रेन मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। त्योहार के इस पूरे प्रबंधन, रूट डाइवर्जन, पुलिस की मुस्तैदी और उज्जैन जैसे खतरनाक स्टंट को लेकर आम जनता क्या सोचती है? क्या ऐसे स्टंट्स पर हमेशा के लिए कानूनी बैन लगा जाना चाहिए? इन सबको लेकर सवालों पर जनता की राय जानने की हमने कोशिश की है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के द्वारा सर्वे किए जाने पर जनता ने आंकड़ों के जरिए हमें क्या जवाब देने की कोशिश की है। चलिए, सर्वे में पहला सवाल हमने पूछा आम जनता से, मुहर्रम के लिए किए गए रूट डाइवर्जन की जानकारी क्या आपको समय पर मिल गई थी? देखिए, ये हमने सवाल पूछा है अपने सर्वे में, आंकड़ों के जरिए रिजल्ट आ चुका है। 22% लोग कह रहे हैं हाँ, ट्रैफिक एडवाइजरी के जरिए मिल गई थी। 55% नहीं, जब रास्ते पर पहुंचे तब जाम में फंसने के बाद हमें पता चला है। 16% छुट्टी होने के कारण बाहर नहीं निकले। 7% जानकारी तो थी लेकिन डाइवर्जन वाले रास्तों पर भारी जाम था। ये हमने पहला सवाल पूछा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि क्या आप मुहर्रम के दौरान की गई पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और ड्रोन मॉनिटरिंग से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? इस पर जनता ने क्या कुछ देखिए कहा है, बताते हैं। 21% पूरी तरह संतुष्ट है, बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। 17% इंतजाम ठीक थे लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस कम थी। नेक्स्ट, 47% भीड़ के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग नाकाफी थी। 15% कुछ कह नहीं सकते। मतलब कि ज्यादा आंकड़े ये आए हैं कि जितनी भीड़ होती है उसके अकॉर्डिंग पुख्ता इंतजाम नहीं था। चलिए तीसरी खबर पर आते हैं, तीसरे सवाल पर। त्योहार के दौरान शांति और भाईचारा बनाए रखने में स्थानीय अमन कमेटियों की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? जो अमन की कमेटी होती है, जो भूमिका होती है उनकी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 31% लोगों ने कहा अमन कमेटियों ने भाईचारा बनाए रखा। 17% उनकी मौजूदगी तो थी लेकिन ज्यादा सक्रिय, वो एक्टिव नजर नहीं आए। 39% बिल्कुल बेअसर थे, ये कमेटियां सिर्फ कागजों तक सीमित है। 13% मुझे अमन कमेटी के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या होती है ये कमेटी। चलिए अगले सर्वे पर आते हैं। सवाल नंबर 4 हमने क्या पूछा? सवाल नंबर 4 हमने पूछा उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक कार को क्रेन से 40 फीट ऊपर लटकाकर उसमें ब्लास्ट कर स्टंट किया गया, इसे आप कितना सही मानते हैं? इसमें देखिए 70% लोग कह रहे हैं पूरी तरह गलत है, जानलेवा है। 5% उत्साह में किया गया स्टंट है। 18% मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं। एंड लास्ट इज 7% लोगों ने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, मनोरंजन का एक तरीका था। देखिए मनोरंजन तो खैर ये नहीं था। और हमने एक और सवाल पूछा, 5वां सवाल हमने पूछा क्या प्रशासन को जुलूस की अनुमति देते समय शर्तों में यह साफ लिखना चाहिए कि क्रेन, बारूद, हवाई फायरिंग या किसी भी खतरनाक स्टंट पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। देखिए इस पर क्या कहा जनता ने। 70% लोगों ने कहा हाँ, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। 13% प्रतिबंध केवल बारूद ब्लास्ट पर होनी चाहिए, मतलब केवल बारूद और ब्लास्ट पर आप प्रतिबंध करिए, दैट विल बी ओके। 14% लोगों ने कहा प्रतिबंध नहीं बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए और 3% लोगों ने कहा मौजूदा गाइडलाइंस ही काफी है। ये चलिए हमने आंकड़े दिखा दिया आपको कि आखिर मुहर्रम में जो कुछ हुआ उसको लेकर आम जनता ने क्या कुछ यहां पर रिएक्ट किया। आंकड़ों के जरिए जनता ने क्या कुछ हमसे साझा की है, जो अपनी वो सोच रखते हैं, जो विचार रखते हैं। और देखिए जो कुछ हुआ वो डराने वाला था। मनोरंजन या उड़ी कानून की धज्जियां, ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। इसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा, इसका इंतजार हमें रहेगा, क्योंकि मुहर्रम आस्था का जुलूस है या जान से खिलवाड़ है। क्रेन की मदद से 40 फीट ऊपर कार को ले जाया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। कुछ हो जाता तो किसकी जवाबदेही तय होती? हालांकि आपको बता दें क्रेन मालिक, कार मालिक, ये दोनों धर दबोचे गए हैं, लेकिन वहां पर यह कहा जा रहा है कि इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई थी, ये पूरी सफाई जनता को चाहिए। मनोरंजन है या कानून की धज्जियां ये उड़ाते नजर आ रहे हैं।
हालांकि आपको बता दें, हर शहर, हर राज्य, हर जिले, हर गांव, वहां पर सरकार की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में मुहर्रम को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की हमने वहां तैनाती देखी है दर्शकों। और इसके साथ कुछ चीजों पर बैन लगाया गया। लेकिन जब हमने जनता से पूछा कि क्या ऐसे स्टंट्स पर प्रतिबंध होना चाहिए, 70% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए। 17% आपको हमने दिखाया था अभी आंकड़ा, 5वां सवाल जो हमारा था। 17% लोग ये कह रहे हैं कि बारूद पर जंग होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए बारूद। ऐसे स्टंट्स मतलब नहीं होने चाहिए। जो हमने देखा ब्लास्ट कर दिया गया, मतलब ये कैसा मनोरंजन है? ये तमाम सवाल आम जनता पूछ रही है। इसके साथ आपने देखा होगा अनुज चौधरी जिस तरीके से ताजिए को इंची टेप से नाप रहे थे, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था और लोगों ने सराहना की, कुछ लोगों ने इसकी भर्त्सना की। हालांकि आपको बता दें, ताजिए में हाई टेंशन चपेट में आने से ताजिए के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और यही वजह है कि ताजिए को लेकर तमाम कानूनों के प्रावधान को अब देखना होगा। कई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, आस्था है क्या? मुहर्रम के मौके पर जो कुछ हमने देखा, 40 फीट ऊपर क्रेन की मदद से कार को ले जाया गया। देखिए, आपको वीडियो लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ हुआ था। कार को ऊपर ले जाया गया और न जाने ये कैसा स्टंट है, कितनी खुशी इससे मिली आम जनता को जो लोग वहां मुहर्रम मना रहे हैं। देश की हर एक जनता सवाल पूछ रही है, कुछ हो जाता तो चलिए लाल झंडा आप फहरा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से हवा में इस कार को लटकाया गया और फिर ब्लास्ट कर दिया गया, इसी स्टंट को लेकर देश भर में चर्चा है। और आज हमने कार्यक्रम में इसी मुद्दे को रखा है। रोड डायवर्जन हो रहा है, उज्जैन में कार ब्लास्ट जैसा खतरनाक स्टंट कितना सही है, इस पर हमने सवाल भी पूछा है। और मनोरंजन है कि यह स्टंट है। प्रतिबंध केवल बारूद और ब्लास्ट पर होनी चाहिए, तमाम हमने आंकड़ों में सवाल पूछे। और मुंबई, और आपको बता दें, मुंबई से लेकर तमाम राज्यों में मुहर्रम जिस तरीके से अतिरिक्त पुख्ता इंतजाम के साथ मनाया गया है, इस पर पुलिस की यहां सराहना भी हो रही है। पुलिस थाना बटनगर में इसकी जानकारी भी दी गई थी। उज्जैन में कार ब्लास्ट जैसा खतरनाक स्टंट कितना सही है, आज मुहर्रम पर हमारी चर्चा होगी। मुहर्रम पर क्या आतंकी ट्रेलर ये था कार को ब्लास्ट करने वाला? मुहर्रम आस्था का जुलूस है, यह जान से खिलवाड़ है। हालांकि गनीमत यह है कि इंदौर में जो घटना हमने देखी है, खतरनाक स्टंट जो देखी है, इस पर किसी की जान नहीं गई है। और चलिए, अब तमाम चर्चा का समय हो चुका है। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। और विभूति नारायण पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी जुड़ने वाले, उनका भी इंतजार होगा। फाजिल जी, ये चल क्या रहा है मुहर्रम में? आप देखिए, मुझे लगता है आप अच्छे से जवाब देंगे इसका। मुहर्रम में आतंकी ट्रेलर हमने देखा, ये ऐसा मनोरंजन पहले नहीं देखा था हमने। 40 फीट ऊपर क्रेन से कार को ले जाया गया, ब्लास्ट कर दिया गया। क्या है फाजिल जी? देखिए, मुहर्रम एक गम का त्योहार है और ये 3 दिन हम लोग हंसते भी नहीं, हंसी मजाक भी नहीं करते। अच्छा। और इबादत करना, खाना खिलाना, लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसकी जितनी हैसियत है वो करता है। और वही है, ये 3 दिन गम का जो दिन होता है, बहुत मोतबर होता है और सारे मुसलमान इसको करते हैं। रहा सवाल स्टंटबाजी, ये हम लोग एक मिक्स आबादी में रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी लोगों का अपना अपना त्योहार होता है। सभी लोग अपने आवेश में आ जाते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से इसको ज्यादा होड़ सी लग जाती है कि कौन कितना क्या कर पाता है। अब इंसान है, वो एक दूसरे को देख करके सीख जाता है। जिस तरह रामनवमी के जुलूस होते हैं और भी तमाम तरह के जुलूस होते हैं, उसमें जो स्टंटबाजी होती है, तो लोग उसी की कॉपी करके और सोचते हैं कि हम भी थोड़ा ऐसा करें, जबकि आप उनको क्या वो राय रखते हैं नहीं। इस जो कॉपी की गई है स्टंटबाजी की? फाजिल जी, आपकी राय क्या है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। हम क्या, पूरा दुनिया इस्लाम के मानने वाले, मुहर्रम को मनाने वाले, हम भी तो हाँ। मना रहे मुहर्रम। हम तो बोले आपको कि ये 3 दिन हम लोग हंसते भी नहीं है, घर में हंसी मजाक भी नहीं करते। इस लेवल पर गम का त्योहार है ये। हमारे जो है नबी के नवासों की शहादत हुई थी और उसके चीजों को अगर आप पढ़ करके लोगों को सुनाएं तो वो कोई भी नहीं हंसेगा। ये तो
स्टंटबाजी फिल्मी अंदाज में इसको कुछ लोगों ने किया है, जो बिल्कुल देश का कोई मुसलमान इसको सही नहीं कह रहा है, और हम क्या, देश का कोई भी मुसलमान इसको सही नहीं कह रहा है जी। अच्छा, और जो वहां पर तमाम हमने जनसंख्या देखी, देखिए वो भी इसी समुदाय से आते हैं। आपने कहा देश का कोई भी मुसलमान सही नहीं कह रहा है, जाहिर सी बात है, देखिए आपने भी सही नहीं माना इसको, और तमाम लोगों ने इसकी भर्त्सना की है, मुस्लिम समुदायों ने भी भर्त्सना की है। लेकिन वो जो भीड़ हमें दिख रही है फाजिल जी, वो भीड़ तो उसी मानसिकता की है, इंजॉय कर रही है उस स्टंट को। आप सोचिए ब्लास्ट हुआ और अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता। देखिए, भीड़ को कुछ पता नहीं होता है कि भीड़ में क्या होने वाला है। तो पुलिस समझाने वाले लोग कहाँ हैं फाजिल जी? समझाने वाले लोग, देखिए, स्कॉलर्स ये कहाँ देश गए? कोई किसी उनकी को, जवाबदेही तय सुनिए, होती है ना, इतना बड़ा त्योहार है। समझाने के लिए थाने बनाए गए हैं, पुलिस बनाई गई है, कानून बनाया गया है। वो लोग वहां मौजूद होंगे, इतनी बड़ी भीड़ थी तो पुलिस भी जरूर होगी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल पुलिस जी। को निश्चित रूप से अपना काम करना चाहिए था। भीड़ की जिम्मेदारी नहीं है किसी को कुछ करने के लिए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे कामों को रोका जाए और तत्काल उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए था। क्योंकि अचानक से तो क्रेन आया होगा, गाड़ी आई होगी, उसमें पटाखा भर करके और उसको आग लगाई गई, उसकी गैस से शीशा टूटा, ये सब फिल्मी अंदाज में, और नारा भी लगा। आपको शायद वो जानकारी नहीं कि लो मैं फिर आ गया। ये सब थोड़ी मुहर्रम के लिए कहा गया है। फिल्मों मुहर्रम में इसलिए कैमरा नहीं, होता है, यहाँ कोई कैमरा नहीं था जो कुछ नकली चल रहा है, ये तो असली हुआ है। और आप सोचिए छोटे बच्चे भी कभी मैं तो शामिल कह होते रहा हूँ हैं। कि हाँ पुलिस को रोकना चाहिए था। हाँ वहां कोई घटना घट सकती थी, कोई क्रेन की रस्सी जल जाती है, वो हाँ भीड़ बिल्कुल, के कुछ ऊपर भी गिर देखिए, जाती। कुछ तो भी हो सकता था, कुछ कुछ भी भी हो सकता वहां था। पर इसमें संभावना मैं है। सीधे सीधे पुलिस की गैर जिम्मेदाराना ये है, रवैया है। पुलिस को बिल्कुल रोकना चाहिए था। और ऐसा तो बिल्कुल आतिश यानी आग, हम तो मुहर्रम तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो आग ही देखिए हराम है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आग ही फाजिल जी, हराम है हमारे विनोद यहाँ। बंसल ने कहा है धर्म के नाम का शक्ति प्रदर्शन करना, इसको जानबूझ के किया गया है। धर्म के द्वारा शक्ति प्रदर्शन अब का एक देखिए, तरीका है ये। बीजेपी आप आरएसएस क्या के मानते हैं, इज दिस मानसिकता के पॉसिबल? लोगों को मुसलमान से नफरत, इस्लाम से नफरत, वो तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा, बात किसी के कहने सुनने से नहीं होती है। बात जो है संवैधानिक तौर पर, आम नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, बुद्धिस्ट हो, नहीं कोई हो, विनोद बंसल ने उसकी मानसिकता सुरक्षा को के लेकर लिए। सवाल उठाए हैं। विनोद बंसल जो नहीं नहीं, है राष्ट्रीय, मानसिकता छोड़ दीजिए। हाँ करोड़ों लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। हम सब लोग, ये गलत हुआ है। मुहर्रम में न तो आग से तो क्या ऐसे होना भी चाहिए नहीं आरोपियों के बात, साथ? अगरबत्ती फाजिल जी आपसे जलाना, मैं सुन पूछती हूँ लीजिए, क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ अगरबत्ती जो क्रेन जलाना की भी मदद ठीक से नहीं। उस गाड़ी को ऊपर लेके गया, जो तमाम भीड़ वहां पर एंजॉय कर रही थी, उस खतरनाक स्टंट को झेल रही थी, देख रही थी, कोई रोक नहीं रहा था उन लोगों को। उन तमाम लोगों के साथ फाजिल अहमद जी, आप मुस्लिम स्कॉलर है, आप क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? हम क्या चाहते हैं, उन पर पुलिस को अपना कानूनी तौर पर एक्शन ठीक लेना है, चाहिए और रोकना चाहिए था। घटना होने से पहले ही पुलिस जरूर वहां होगी। ऐसा हाँ हो ही नहीं सकता है कि वहां पुलिस ना हो। नहीं नहीं, सब इतने जगह तो मॉब को एक्स्ट्रा कंट्रोल पुलिस करने फोर्सेस के की लिए तैनाती की थाना गई की है, चौकी बिल्कुल की होगी। कोई, एक हाँ पूरा सुनिए सृष्टि जी, हाँ हाँ थाना और चौकी को बिल्कुल वहां पे फोर्स होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतनी मॉब के लिए फोर्स ना हो। तो फोर्स को कम से कम अपना काम करना चाहिए। देखिए, फोर्स जो है ना, वो संवैधानिक अधिकार रखती है, उसको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। कम से कम उसको ये काम करना चाहिए लेकिन था, डर गई है। रोकना देखिए चाहिए। बात सही, ठीक है, हिंदू मुसलमान देखिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाजिल जी ये कहा जा रहा है कि आतंकी मॉडल है ये सब। मुहर्रम में जो लोग देखिए गम ज़दा होते हैं, आप देखिए ना, ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई के मरने पर इराक में भी शोक जताया गया है। ये कहते हैं शोक जताने का तरीका, ये नहीं कि कार को ब्लास्ट कर दिया गया। ये तो कट्टरपंथी विचारधारा हो गई ना फाजिल जी। सुनिए सृष्टि जी, हाँ कौन क्या कहता है, किस मानसिकता से कहता है। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो वो क्रांतिकारी, और किसी दलित आदिवासी का देखिए निंदा इनकाउंटर हो हो रही है जाए भरत तो तिवारी वो एनकाउंटर वो पर। आप देखिए पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इवन बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि कहने पूरी का लिए एनकाउंटर की अलग जांच अलग रिपोर्ट हमें चाहिए। अपना अपना मापदंड होता है। अगर आदिवासी मारा जाए तो नक्सली कहा जाएगा, कोई जो है भरत तिवारी मारा जाए तो उसको क्रांतिकारी कहा जाएगा। कहने वाले अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से कहते हैं। हम उन सब चीजों पर नहीं ध्यान नहीं, नहीं देखिए देते। भरत हम तिवारी का जो सीधे मामला है, जो भरत हमारा तिवारी इकलौते थे संविधान जिनका कहता है, एनकाउंटर हम वही हुआ मानते है, वो इकलौते थे। लेकिन ये जो मुहर्रम का जो जुलूस हम देख रहे हैं, ये संख्या बल है, ये मानसिकता है फाजिल जी। भरत और ये तिवारी के इनकाउंटर पे आपको कोई आपत्ति नहीं है, यही कहना शक्ति चाह रहे प्रदर्शन हैं का तरीका आपको नहीं लग रहा है ये? मतलब आप ये नहीं मान रहे हैं कि ये नहीं, तमाम जुलूस के द्वारा जो बातें दर्शाई गई हैं, सिर्फ- जो स्टंटबाजी किया गया है, इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं है, राइट? करना है।
हाँ, नहीं नहीं, किससे शक्ति? कोई अंग्रेज है हमारे देश में? कि ये तो अंग्रेजों के जमाने में शक्ति प्रदर्शन होता था। अभी किससे शक्ति? अपनी सरकार है, हम लोग की चुनी हुई सरकार है, हम लोग के अपने नेता हैं, अब हम किससे शक्ति प्रदर्शन करेंगे? हमारे अपने लोग हैं, अपने देश के लोग हैं। हम शक्ति तो ऐसे प्रदर्शन होगा अंग्रेजों क्या को शक्ति भगाने के प्रदर्शन? लिए कर, सुनिए सृष्टि बम जी, बम लेकर तब, अंग्रेजों को यानी कि भगाने के लिए शक्ति, आम सड़कों सुनिए पर ना, हथियार लेकर निकल जाइए, कानून का तो कोई डर नहीं, रामनवमी कोई में भय देखिए, ये तो नहीं, सब लोग होता है। रामनवमी विस्फोटक में लेके आ जाइए और वो रामनवमी, है शक्ति प्रदर्शन, राइट? बिल्कुल हाँ, रामनवमी के जुलूस में भी तलवार लेके लोग निकलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारा संविधान सरदारों को 6 इंच का कृपाण रखने का अधिकार देता है, बाकी किसी को अच्छा, कुछ नहीं देता है। तो पुलिस को न तो हिंदू को न मुसलमान रामनवमी पर तलवार निकालने दीजिए, न मुहर्रम पर तलवार निकालने दीजिए। हम खुद सख्त खिलाफ है इस बात के कि कोई भी काम असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, तलवार और छोड़ेबाजी की प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आग आग तो बिल्कुल हराम है हमारे यहाँ। आग को इस्लाम में बिल्कुल हराम माना गया है। सिर्फ खाना बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बाकी किसी काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते। आतिश उसको बिल्कुल प्रोहिबिटेड है हमारे यहाँ। और कौन क्या कहता है, वो अपनी राजनीतिक प्रोहिबिटेड है, रोटी लेकिन सेकने के जितनी लिए वो लोग बातें कह देते हैं। प्रोहिबिटेड है वही देखने को मिल रही है। हाँ, तो मुसलमान शराब नहीं पीते हैं क्या? ऐसा नहीं है, उसी की हाँ, जहन्नम बनाई बिल्कुल। गई है ना। हाँ, तो कोई सही करेगा गलत करेगा, वो कोई इंसान, उसको हम किसी को नहीं रोक सकते। या तो हमारा संविधान रोकेगा, नहीं तो अल्लाह के यहाँ उसकी सजा बनी है, वो जहन्नम में जाएगा और वही उसका फैसला करेगा। कोई धरती पर देखिए कोई ये किसी बात को तो ये लोग किसी को जानते होंगे ना कि मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरीके से विस्फोटक लेकर कार को ब्लास्ट करना, ये अच्छे से भली भांति जानते होंगे, ऐसा नहीं कि ये जानते नहीं है। लेकिन इसका मतलब हम यही समझे कि जो विचारधारा है वही रहेगी। इन्हें ना पुलिस का खौफ है फाजिल जी, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सरकार का। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिए, पुलिस उठाकर ले जाए और थाने में सरकार बंद कर अपना दे, इकबाल खत्म कोई कर फर्क रही है। नहीं है। सुनिए, अपना काम कर लिया, विवाह बस हो गया। सरकार अपना इकबाल खत्म कर रही है। सरकार खुद नीचे गिर रही है, दास धर्म मजहब देख के कार्रवाई कर रही है। इसलिए सरकार से कोई नहीं डर रहा है, कोई भी देश में सरकार से नहीं डर रहा है। सरकार अच्छा, मुसलमान अगर अच्छा सरकार मतलब, अच्छा आपकी नजरों में सरकार नीचे गिर गई है मुसलमान और अगर सरकार से सुनिए, मतलब कोई नहीं डर गंगा में रहा। अवतार ये मत पार्टी देखिए, मुसलमान आप करेगा टीवी तो डिबेट उसको में बैठे हैं, इसमें आप क्या ये कह बोलने रहे हैं नहीं देना। फाजिल जी की सरकार से कोई नहीं डर रहा है। आप क्या भड़का रहे हैं कि आम लोगों को नहीं डरना चाहिए? नहीं, आपने तो अभी कोई भी नहीं कहा डर रहा है। डिबेट में कि आप जब कड़ी सुन शब्द में लीजिए, निंदा करते हैं। मुसलमान अवतार पार्टी किया गंगा नदी आप में, निंदा करते हैं ना, उसको 60 आप दिन चाह की रहे हैं जेल। ना, सुनिए, आप चाह रहे हैं ना कि सुनिए जिसने ना, भी क्रेन पूरा से सुनिए। उसको कार को ऊपर लेके जाता है, जो भी व्यक्ति, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप चाहते हैं? अरे कार्रवाई हमारे ना चाहने ना हाँ ठीक है, पुलिस कार्रवाई करेगी। आप बिल्कुल इसकी कार्रवाई मांग करते होगी। हैं जैसे हमारे विश्व नहीं हिंदू चाहने परिषद से कर थोड़ी रहा हो है, जाएगा। जैसे आम जनता कर रही है मांग कि संवैधानिक कार्रवाई तरीका है होनी देश चाहिए। में, जो आईपीसी लेकिन सीआरपीसी फिर है आप मत उसके बोलिए ना तहत कि कार्रवाई सरकार से होगी। डरते नहीं है लोग। और आप मुझे पूरा बोलने नहीं दी। मैं ये कह रहा हूँ कि गंगा में मैं तो मुसलमान आपको पूरा अवतार समय दे पार्टी रही हूँ। किया तो उसको 60 दिन की जेल, और हिंदू भाजपा का नेता किया तो उसको 24 घंटा की जेल। जब इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया देश में चलेगा तो फिर सरकार में कोई नहीं डरेगा। सरकार से, सरकार को सरकार होना चाहिए, उसको निष्पक्ष अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का ये नहीं है कि अच्छा, दलित को और पीट दिया कोई सरकार बात उठा नहीं, करके दलित बंद का कर दे बलात्कार ऐसे कर दिया आरोपियों कोई को, बात नहीं, ऐसी दलित का विचारधारा के अभी लोगों को, तो फिर तो डरेगी सरकार से लोग? डरेंगे कि नहीं सरकार डरेंगे? क्यों डरेगी? आप अच्छा बताइए, चलिए, जब बढ़िया है, एक आपने इस बात को अपराधी एक्सेप्ट किया। पुलिस पर बंदूक तानते हुए मारा गया हाँ। तो उसको लोग क्रांतिकारी कह रहे हैं, अब बाकी को नक्सली कह रहे हैं। तो किसको कैसे क्रांतिकारी उसको कहा गया? किस पैमाने से किसको? देखा जाए? जो आदमी पुलिस पर पिस्तौल तान करके मारने जा रहा है, उसका इनकाउंटर हुआ तो उसको लोग क्रांतिकारी कह रहे हैं। वो तो जांच, देखिए वो मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वहां क्या हुआ। उसने हथियार फेंका। देखिए भरत तिवारी की बात तो हम कर नहीं रहे, हम तो इस विचारधारा की बात कर रहे हैं। विस्फोटक या आतंकी मौजूद, आप सुनिए, कार आप में सृष्टि ब्लास्ट मिश्रा है नॉर्मल ना, नहीं है। इसलिए आप नो। भरत तिवारी की बात नहीं करेंगे। नहीं, आप भरत तिवारी का सृष्टि मुद्दा मिश्रा तो जो है, बात इसलिए करते हैं ना, आप भरत देखिए तिवारी हमारे की चैनल बात में नहीं तमाम करेंगे। यहाँ पर आप जो देखिए ना, एक बार आदमी चैनल को फॉलो करते हैं पुलिस ना पर आप, एक पिस्तौल बार देखिए तान भरत के तिवारी गोली का कितना मार रहा मुद्दा हो, हमने उठाया, एक बार उसकी देखिए आप जाकर। एनकाउंटर हुआ तो उसको क्रांतिकारी कह रही है आप। कौन कह रहा है तो ऐसे थोड़ी क्रांतिकारी? सरकार मेरे मुंह कर से आपने सकता सुना है। सरकार क्रांतिकारी? को निष्पक्ष कार्रवाई सबके लिए करनी और चाहिए। भी बाकी एंकर्स के मुंह से सुना। आज के डिबेट में जुड़िए ना, यही प्रॉब्लम है, मुद्दा भटका देते हैं। नहीं, नहीं, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कड़ी यही है, शब्दों में जो निंदा हम बता करते रहे हैं, हैं। ऑन द अदर हैंड नहीं, एट हम लास्ट जो बता रहे पॉइंट हैं, यू आर सेइंग हम जो कि बता रहे सरकार हैं से कि किसी को कोई सरकार डर जो है नहीं। निष्पक्ष गलत बात कार्रवाई है। नहीं कर एक रही बात है। पे रहिए, एक बात पे रहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी सुनिए, चाहिए? आप भी बोल लीजिए फिर हम सुनते हैं। आप नहीं, पहले पूरा बोल लीजिए। आप गलत कह रहे हैं, तभी तो नहीं, मुझे एक बार टोकना पूरा पड़ रहा बोल है। लीजिए फिर हम बोलते हैं। देखिए आपके साथ, आप तो इकलौते मेहमान जुड़े हुए हैं आज, आपके साथ कौन कह रहा है हाँ, और तो कुछ? इसीलिए कह रहे हैं कि आप बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए।
क्या हम ये दलील दे कह रहे रहे हैं? हैं कि सरकार जब कोई भी कार्रवाई, हाँ। जात धर्म मजहब क्षेत्र, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, विजय मिश्रा या विजय कौन है, बिहार के मंत्री हैं, वो ड्रग इंस्पेक्टर को हड़का रहे कि तुमने कैसे चालान कर दिया। ऐसे ऐसे सरकार से लोग डरेंगे? कोई नकली दवाई बेचता रहे और ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई ना करे। बिहार की ही घटना है, कोई विजय करके कोई मंत्री है वहां बिहार सरकार में, वो ड्रग इंस्पेक्टर को डांट लगा रहे हैं कि तुमने कैसे गाड़ी का चालान, कैसे दवाई का चालान कर दिया। तो नकली दवाई बेचने से कौन डरेगा जब मंत्री ही फोन कर रहा है? नकली दवाई खा के तो हम और आप मरेंगे ना, मंत्री थोड़ा ही मरेगा। मंत्री फोन करके ड्रग इंस्पेक्टर को हड़का रहा है कि तुमने कैसे कार्रवाई कर दी। इसीलिए सरकार का रुतबा खत्म हो रहा है। सरकार का रुतबा इसीलिए खत्म हो मतलब रहा है आप कि इस ड्रग जो माफियाओं ठीक के है, यानी ये जो समर्थन किया में है, गया, ये जो शक्ति अपराधियों के प्रदर्शन किया समर्थन गया में है, इस पर आप भर्त्सना नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि सरकार से कोई डर नहीं है, यही वजह है आम सड़कों पर ये सब चीजें चल रही है, राइट? हाँ बिल्कुल, सरकार से जब सरकार का मंत्री ड्रग तो इंस्पेक्टर मैंने को तो एक डांट और रहा सवाल है आपसे पूछा, तो उठाकर तुम, पुलिस बंद कर देगी फिर क्या कहेंगे? फिर तो डरेंगे ना लोग। अरे भाई, तो हम तो कह ही रहे कि पुलिस सबको बंद करना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हाँ, कोई भी। हाँ, धर्म पुलिस कहाँ अपना देख रही है? संविधान पुलिस का जो पुलिस काम है वो धर्म करे, कहाँ देख रही है फाजिल जी? किसी से डरे नहीं, किसी मंत्री किसी सबको बंद नेता करना चाहिए किसी ना ऐसे आरोपियों भगवाधारी को। से ना डरे। हाँ, सुनिए मेरी बात, किसी से डरिए मत। पुलिस अपना जो उसकी ट्रेनिंग मिली है, जो हाँ। उसको सिखाया गया है कि आप संविधान आईपीसी सीआरपीसी के तहत आप कार्रवाई कीजिए। अरे कहाँ आप फॉलो ये कर मत रही है कहिए लोग? कि ये मंत्री संविधान का कानून कहाँ बेटा फॉलो है कर या रहे हैं? मुख्यमंत्री का बेटा है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, एक तरफ अभी खामेनेई को लेकर शोक जताया जा रहा है, वो है असली मुहर्रम, लेकिन इधर तो विस्फोटक उड़ाया जा रहा है, कार को हवा में लटका कर ब्लास्ट किया जा रहा है। ये कैसी खामेनेई विचारधारा साहब को फाजिल जी? लेके शोक, सुन लीजिए, खामेनेई साहब के लिए नहीं, हजरत अली के नवासे इमाम हुसैन, हाँ। हजरत हुसैन, उनके लिए मुहर्रम का गमजदा होता है। इमाम खामेनेई तो शहीद हो गए फिलिस्तीन को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को ये उसकी किसको बात ही बचा नहीं हो रहे रही अभी। हैं? ये तमाम जनता जो है, ये जुलूस जो है, ये किसको बचा रहे हैं? आपको विस्फोटक। पहले पहले मुहर्रम के बारे में थोड़ी जानकारी करनी चाहिए कि मुहर्रम मुसलमान क्यों मनाता है। आप जानकारी इमाम कहाँ दे रहे खामेनेई हैं? ना मुहर्रम को लेकर आपने जानकारी दी। पहले आपने कहा डिबेट में कि आप कड़ी शब्दों में भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड की सरकार से डर ही नहीं है। डर होती तो ऐसा काम होता, डर होती अगर चलिए ठीक है, तो चलिए ऐसा कुल काम मिलाकर होता। देखना होगा दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।